हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे थे एक्सरसाइज 6.4। उसमें अभी तक हमने एक प्रमेय देखी जिसका था कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका जो एरिया का रेशो होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने देखा था अभी। अच्छा, और कुछ एक दो क्वेश्चन भी किए थे हमने, है ना। ए बी बटे डी का स्क्वायर इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु, त्रिभुज है एबीसी, इसकी मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ पे है। तो ये यहाँ डी, ये यहाँ ई और इधर एफ, इस तरह से। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि त्रिभुज डी ई एफ व ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा। हमको बताना है, क्या बताना है कि जो डी ई एफ का एरिया है, इसका एरिया बटे एरिया ऑफ एबीसी कितना होगा, ये हमको बताना है। ये हमसे पूछा है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, यदि ऐसा आ रहा है कि डीई एफ और एबीसी का एरिया का अनुपात पूछा तो हमसे सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं प्रमेय 6.6। तो प्रमेय 6.6 में लेकिन सबसे पहला ही क्या होता था कि दोनों त्रिभुज समरूप होने चाहिए। तो हमारा सबसे पहला मेन काम जो क्या रहेगा है कि त्रिभुज एबीसी और डीई एफ को किसी भी तरह से हमको समरूप दिखाना है। अच्छा ठीक है, देखते हैं किस तरह से दिखा सकते हैं। हमको क्या पता है, केवल ये पता है कि ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए सी का मध्य बिंदु एफ है और डी बी सी का मध्य बिंदु ई है। तो मैं बताऊं आपको, तो एक प्रमेय होती है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, किन्हीं दो भुजाओं को यदि वो मध्य बिंदु है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि एक त्रिभुज है ए बी सी। अब आपने, मैंने शायद वो प्रमेय आपको यहाँ करवाई भी है या फिर नहीं करवाई होगी, तो मेरे को याद में नहीं, कि जैसे डी एक भुजा है, ए बी को उसके मध्य बिंदु डी पे काटती है और दूसरी भुजा ए सी को एक बिंदु उसके मध्य बिंदु ई पे काटता है। तो ये जो डीई भुजा है वो बीसी के समांतर होती है। मतलब यदि कोई बिंदु डी भुजा ए बी को उसके मध्य बिंदु पे, भुजा ए सी को उसके मध्य बिंदु ई पे काटता है, तो इस डी भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो क्या है, यदि कोई भुजा, कोई रेखा दो भुजाओं को उनके मध्य बिंदु पर काटे, मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। भुजा के समांतर होती है। देखो अब यहाँ पे देखो, त्रिभुज एबीसी की बात करता हूँ। त्रिभुज एबीसी में डी बिंदु ए बी भुजा को काट रहा है उसके मध्य बिंदु डी पे, और ए सी भुजा को एफ बिंदु उसके मध्य बिंदु पर काट रहा है। तो इसका मतलब डी एफ भुजा है वो बीसी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। तो इससे क्या पता चल गया कि जो डी एफ भुजा है वो मेरी बीसी भुजा के समांतर होगी। ठीक है, ये पता चल गया। अच्छा, और क्या क्या होगी समांतर त्रिभुज एबीसी में, और क्या क्या चीजें समांतर होगी, देखो। डीई भुजा इसको ए बी के मध्य बिंदु पर और इसके बीसी के मध्य बिंदु पर काट रहा है, तो इससे डी भुजा के समांतर कौन सी भुजा होगी, एसी भुजा। डीई के समांतर क्या होगी, एसी भुजा। इन सब का रीजन क्या है, ये जो मैंने ऊपर लिख दिया है। इसी तरह सा ई एफ भुजा भी ए बी भुजा के समांतर होगी। ई एफ भुजा है वो भी किसके समांतर होगी, ए बी भुजा के समांतर होगी। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ, इससे क्या फायदा हुआ देखते हैं। मेरा मेन टास्क क्या है कि डी एफ और एबीसी को समरूप दिखाना है। तो देखते हैं कि इनके दो कोण कौन कौन नियम से सिद्ध कर पाएंगे। तो कोण देखते हैं कि किसी तरह से बराबर कर पाए। तो देखो,
अब आप गौर से देखिए कि त्रिभुज डी एफ ई, चतुर्भुज डी बी डी एफ सी, चतुर्भुज बीडीएफसी में, बीडीएफसी में क्या हो रहा है, इस डीएफ भुजा के समांतर बीई है कि नहीं, ये बताइए। जब ये बीसी के समांतर है डीएफ, तो ये बीई के समांतर तो होगी होगी ना। तो बीडीएफसी में क्या है, डीएफ भुजा है वो समांतर है बीई भुजा के, एक तो ये पता चल गया हमको। और एक चीज और देखो, ई एफ भुजा है वो डी, ई एफ भुजा ए बी के समांतर है, देखो ई एफ भुजा ए बी के समांतर है, तो उसका मतलब ई एफ भुजा डी बी के समांतर तो होगी होगी। ई एफ भुजा किसके समांतर होगी, डी बी के समांतर होगी। और यदि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है तो वो चतुर्भुज कौन सा होता है, समांतर। तो अतः बी डी एफ सी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्यों है, ये कहां से आया, इसको मैं एक देता हूं, इसको मैं दो देता हूं, इसको मैं तीन देता हूं। ये कहां से आया, ये कहां से आया, बी एफ डी एफ बराबर बी, या समीकरण 1 से। ये कहां से आया, ये समीकरण 3 से। और इन दोनों के बराबर होने से क्या है, बीडीएफ से एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा एक चीज और होती है कि यदि कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने की भुजाएं क्या बराबर होती है, बराबर होती है। ये पता है कि नहीं पता, चलो इसका यूज करेंगे बाद में। अभी बीडीएफसी हमारा क्या हो गया, समांतर हो गया। देखो ये वाला चतुर्भुज हमारा क्या हो गया, समांतर हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे तो ये डीई सी एफ है, या फिर सी एफ डीई जो चतुर्भुज है ये वाला, ये भी क्या एक समांतर है। इसी तरह, इसी तरह चतुर्भुज सीई डी एफ, चतुर्भुज सीई डी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा समांतर चतुर्भुज तो कर दिया हमने प्रूफ, लेकिन किया क्यों ये देख लेते हैं। ये क्यों किया, अच्छा मैं दोनों चतुर्भुज को अलग बनाता हूँ एक बार, ठीक है। एक बार इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इनको अलग अलग दिखाता हूँ तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। हाँ देखो, अब क्या है, देखो मैं कह रहा था कि बीडीएफसी और हमारे त्रिभुज कौन कौन से हैं, पहले मैं दोनों त्रिभुज को बनाता हूँ अलग से। एक है हमारा त्रिभुज एबीसी, एक है हमारा त्रिभुज कुछ इस तरह से ई एफ और डी। इसमें से यदि मैं कोण बराबर कर दूं तो काम खत्म हो जाएगा मेरा। तो देखो बीडीएफसी एक समांतर चतुर्भुज है, बी डी एफ सी। और समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण इसके बराबर होंगे कि नहीं होंगे, विपरीत कोण बराबर होते हैं। और इसी तरह से एक चतुर्भुज ये भी है हमारा सीई डी एफ, तो इसमें कौन कौन से कोण बराबर होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण। मैं इसको एक एक डंडी से दिखाता हूँ, इसको मैं दो डंडी से दिखाता हूँ, इस तरह से मान के चलो। ये इस तरह से नहीं दिखाते हैं इसको, हाँ देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर होगा ये वाला कोण, ये वाला कोण। देखो क्यों होगा, समांतर चतुर्भुज के, चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं विपरीत कोण, विपरीत कोण बराबर होते हैं। नाम लिखेंगे देखो, चतुर्भुज बीडीएफसी की बात करूं मैं, चतुर्भुज बीडीएफसी में, बी बीडीएफसी में, बीडीएफसी में क्या होगा, बीडीएफसी कहाँ है, ये रहा मेरा बीडीएफसी। बीडीएफसी में कौन कौन से कोण बराबर होंगे, कोण ए बी सी, ये वाला पूरा का पूरा कोण बराबर होगा किसके, कोण डी एफ ई के, कोण डी एफ ई के।
ठीक है। अच्छा, और चतुर्भुज मैं इसकी बात करूं CEDF की, तो उसमें क्या होगा, कोण ACB, कोण ACB बराबर होगा कोण किसके, कोण ACB बराबर होगा कोण EDF के, कोण EDF के। अच्छा अब देखो, कोण ABC कौन सा होगा, ये वाला कोण, ये किसके बराबर है, कोण DFE के, इस वाले कोण के। और कोण ACB कौन सा है, ये वाला कोण, ये किसके बराबर हो गया, कोण EDF के। दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं ना कि ए समरूपता नियम से त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज DEF के। समझ में आई, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। मैं इनको फिर से उठाता हूं यहां से, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो देखो ये दोनों त्रिभुज को मैं यहाँ रख देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब ये बताइए कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हमारे पास क्या थी प्रमेय 6.6 क्या कहती है, प्रमेय 6.6 कहती है कि किसी दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात वो उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। पहले देखो ये, इसको मैं थोड़ा ढंग से दिखाने के लिए एक जैसे दिखें तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं और इसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये चेंज करने का मतलब एक संगत को भुजाएं बराबर होती है ना, तो मेरे को उसी तरह से सेट करना पड़ेगा इसको। तो देखो ई ऊपर है तो ई को मैं यहाँ रख दिया, एक कोण इधर वाला बराबर है तो इसके ये वाला बराबर है तो ये क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। और ये डी वाला दो बार है तो ये बराबर है तो ये डी आ जाएगा। इस तरह से अभी ये दोनों त्रिभुज आ गए। अब देखो फिर मैं 6.6 से मैं क्या कह सकता हूँ, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ DEF बटे एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, इसकी संगत भुजाओं के बराबर हो जाएगा। तो इसकी संगत भुजाएं क्या क्या होगी, देखो AB बटे EF का स्क्वायर बराबर AC बटे FD का स्क्वायर बराबर BC बटे DF का स्क्वायर। ये इस तरह से हो गया प्रमेय 6.6। अब पूरी प्रमेय लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखो मैं इनमें से किसी भी एक को पकड़ लेता हूँ, मेरा जो पुराना त्रिभुज था ये, इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ। देखो तो मेरे को ये पता चल गया कि ये है A B और C। तो देखो त्रिभुज DEF बटे एरिया ऑफ DEF बटे एरिया ऑफ ABC ये बराबर हो जाएगा AB बटे EF। देखो AB और EF इनमें कोई संबंध है क्या, अभी देखो कुछ देखो ध्यान से, कुछ दिख रहा है क्या AB और EF में, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है कि AB और EF को मैं किसी तरह से रिलेट कर पाऊं। अच्छा और देखो AC और FD और AC कुछ है क्या इसमें, देखो करना एक्चुअल में क्या है, और ये क्या है BC और DF, BC और DF। तो देखो एक कुछ गलती की है क्या, BC और DF की बात कर रहे हैं हम, एक मिनट देख लेते हैं कोई गलती की है क्या। देखो AB बटे EF, AB बटे EF ये ठीक है, AC बटा AC बटा DE ये DE होगा, है ना। और BC बटा BC बटा FD हाँ ये ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे कि हमको किसी एक को भी उठा लेते हैं, ठीक है। AB स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर ये उठा लिया, ठीक है। AB बटा EF, तो कहाँ इसमें AB कहाँ है, ये रहा, और EF ये रहा, ठीक है। तो आप देखे हो, आप इसमें एक चीज देखो कि आप एक किस तरह से इनको रिलेट कर पाते हैं।
देखो मेरे को ए बी को देखें तो ये डी इसका मिड पॉइंट है, डी क्या है इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है किसका, ए बी का। तो इसका मतलब ए डी बराबर है डी बी के, इतना मेरे को पता है। अच्छा अब एक चीज देखो आप, यदि मैंने बताया था आपको कि बी डी ई एफ एक क्या है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो मैंने क्या कहा था, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। तो इसका मतलब जो बी डी भुजा है ना वो किसके बराबर होगी, ई एफ भुजा के बराबर। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। भुजाएं बराबर होती है। बी डी बराबर हो गई ई एफ के। तो अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इससे इसको मैं यहां फिर से लिखता हूँ। तो एरिया ऑफ डी ई एफ बटे एरिया ऑफ ए बी सी बराबर हो गया ए बी स्क्वायर, ए बी बटे ई एफ का स्क्वायर। अच्छा और मैं ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए डी और डी बी बराबर है, तो मैं ए बी की जगह लिख सकता हूँ, ए बी की जगह मैं लिख सकता हूँ ए 2 टाइम्स ए डी, 2 टाइम्स बी डी, बी डी का स्क्वायर बटे ई एफ। ऐसा क्यों किया, देखो ए डी ए बी क्या है, ए बी है वो बराबर है आपकी ए डी प्लस डी बी के, और ए डी और डी बी क्या है, बराबर है। तो मैं ए डी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, डी बी लिख सकता हूँ। तो ए बी बराबर क्या हो गया, 2 गुना डी बी। तो मैंने क्या लिख दिया, 2 गुना बी डी लिख दिया। और अच्छा मैंने सिद्ध किया अभी कि बी डी बराबर ई एफ है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ, एरिया ऑफ डी ई एफ है बटे एरिया ऑफ ए बी सी है, वो हो जाएगा 4 गुना बी डी स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 2 का स्क्वायर कर दिया। तो 4 गुना बी डी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर। और देखो बी डी और ई एफ सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ डी ई एफ बटे एरिया ऑफ ए बी सी कितना हो गया, 4 आ गया। ये तो हमको सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था हमको, हमको सिद्ध करना था कि एरिया ऑफ डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एरिया ऑफ डी बी सी और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ गया, 4 आ गया। हमने शायद कहीं ना कहीं गलती करी है, वो गलती क्या करी है, ये एरिया ऑफ डीई एफ बटे एबीसी है, तो वो एबीसी की भुजा ऊपर आनी चाहिए थी, वो एबीसी ऊपर आना चाहिए था, तो ये उल्टा होगा एक्चुअल में। उसके लिए माफी की एबीसी यहाँ आएगा, यहाँ एबीसी आएगा, और यहाँ क्या आएगा, डीई एफ आएगा। इसी तरह से हम पूरे में चेंज करेंगे, एरिया ऑफ एबीसी यहाँ आएगा और यहाँ डीई एफ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। फिर यहाँ भी गया, ऊपर एबीसी था क्योंकि हम ऊपर ए बी वाली भुजाएं ही ले रहे हैं, तो ये एबीसी आएगा, और यहाँ क्या आएगा, डीई एफ आएगा, और ये एबीसी आएगा, तो ये डीई एफ आएगा, ये एबीसी आएगा, और ये डीई एफ आएगा। तो एरिया ऑफ एबीसी बटे डीई एफ कितना आ गया, 4 आ गया। तो मेरे को यदि एरिया ऑफ डीई एफ बटा एरिया ऑफ एबीसी निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, क्योंकि हमने इसका उल्टा कर दिया, इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, तो 1/4 आंसर हो गया। तो फिर से बता देता हूँ एक बार क्या किया, थोड़ी सी यहाँ पे अपनी गलती हुई, तो वो देखते हैं एक बार क्या हुआ। कि मेरे को क्या करना था कि एरिया ऑफ डी एफ बटे एरिया ऑफ एबीसी निकालना था। तो पहले मैंने सबसे पहले क्या किया कि बटे निकालना है, मतलब उनके कुछ 6.6 से संबंधित है, तो हमने पहले दोनों त्रिभुजों को समरूप बनाने की कोशिश करी। समरूप बनाने के लिए हमने देखा कि डी और एफ बिंदु है वो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो ये तीसरी भुजा के बराबर होता है, समांतर होता है। तो हमने उसका यूज करके दोनों चतुर्भुजों को बी डी ई एफ को एक समांतर चतुर्भुज बताया, और सी ई डी एफ को भी एक समांतर चतुर्भुज बताया। समांतर चतुर्भुज बताने से क्या हुआ कि जो विपरीत कोण है वो बराबर होते हैं, तो उसकी मदद से हमने एबीसी और डीई एफ को समरूप बताया।
फिर हमने 6.6 का यूज किया और हमने लिखा कि एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DEF। हमने गलती से यहाँ DEF वो सही लिखा था, DEF बटे ABC लिखा था, लेकिन हमको EF बटे AB लिखना होगा फिर यहाँ पे। तो इतने सारे चेंजेस करने की जगह मैंने क्या कर दिया, एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DEF होगा, वो क्या होगा, AB बटे EF। संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो पहले जिसका त्रिभुज का एरिया है वो भुजा पहले ऊपर आएगी। तो एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DEF हो जाएगा वो AB बटा EF का स्क्वायर बराबर AC बटा D का स्क्वायर बराबर BC बटा DF का स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैंने एक किसी को पकड़ लिया AB बटे EF को, एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DBC। इसको मैं हटा ही देता हूं तो अच्छा लगेगा, ठीक है। एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ ABC और यहाँ एरिया ऑफ DEF, इसी तरह से ABC और DEF, ठीक है। तो ये किया, तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने क्या किया, मध्य बिंदु से देखा कि यार AD बराबर DB है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो मैंने उन दोनों को AB और EF को फिर से कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश की, AB और EF में कोई संबंध बनाने की कोशिश की। तो और AB और EF में जब मैंने देखा तो ये इस तरह से कुछ निकल के आया कि ये इसकी दुगनी है। ये भुजा AB भुजा क्या आई, इसकी DF की दुगनी आई, तो हमने यहाँ DEF ABC DEF, ठीक है। तो फिर हमने उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और BD बराबर EF था, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो उसको दोनों को काट दिया। तो फिर ये क्या बच गया, एरिया ऑफ ABC बटा DEF बराबर 4, और हमको निकालना था एरिया ऑफ DEF बटा ABC, तो हमने उसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, 1/4 आ गया। ठीक है, समझ में, ज्यादा टफ नहीं था, बस आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह से कर लेंगे आप, तो आंसर आ गया इसका 1/4। अब आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, उसके सारी भुजाएं बराबर हो, और वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो देखते हैं, ये इस तरह से एक वर्ग है, इसको मैं बोल देता हूँ ABC और D, और इसका विकर्ण है ये, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, वो मैंने उसकी भुजा पर बनाया समबाहु त्रिभुज। कुछ एक तो इस तरह से बनाया है इन्होंने, इसको मैं बोल देता हूँ E, और एक इन्होंने विकर्ण पे बनाया है, तो ये विकर्ण पे बनाया है। इस तरह से मान लीजिए, ठीक है, इसको मैं F बोल दिया। तो ये देखो, मान के चलो इसकी भुजा है A, इसकी, तो ये सारी A होंगी, ये भी A होगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो ये क्या होगी, पर सबसे पहले तो ये देखते हैं ये भुजा क्या होगी, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखो अभी आप एक आगे पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले तो ये देखो, वर्ग के सभी कोण ना, वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि अभी आगे हम प्रूव करेंगे उसको। वो क्या कहती है कि कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो ये ABC करके, और इस पे समकोण बना हुआ है, तो जो इसका विकर्ण की लंबाई है वो स्क्वायर होती है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसी तरह से देखो, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, मान के चलो ये वाला, तो इस भुजा की लंबाई मतलब BD स्क्वायर होगा। मैं त्रिभुज BCD की बात कर रहा हूँ। त्रिभुज BCD में क्या होगा, जो BD स्क्वायर है वो होगा आपका BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो BD स्क्वायर, मेरे को BD की वैल्यू निकालनी है, तो BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर मैंने मान लिया A स्क्वायर, और CD स्क्वायर भी क्या हो गया, A स्क्वायर, तो BD स्क्वायर कितना हो गया 2A स्क्वायर।
तो बी डी बराबर क्या हो गया, दोनों की तरफ वर्गमूल लूंगा तो 2 का वर्गमूल तो कुछ होता नहीं है, तो मैं इसको √2 ही लिख दूंगा और ए स्क्वायर का ए हो जाएगा। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, √2 ए। तो इसकी लंबाई कितनी आ गई, √2 ए। तो ये √2 है और संभव त्रिभुज बोल रहे हैं हम, तो ये भी √2 हो गया और ये भुजा भी √2 ए हो गई। ठीक है। अच्छा, अब क्षेत्रफल की बात हो रही है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का बात हो रही है, तो हम सबसे पहले तो दोनों त्रिभुजों को हमको समरूप दिखाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हमने कहा था कि कोई भी दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, कोई भी दो समबाहु त्रिभुज समरूप हमेशा होते हैं। लेकिन आपको यदि सिद्ध करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एस 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 के नियम से आप दिखा सकते हैं कि जैसे मैं इन दोनों त्रिभुजों की बात करूं तो एक त्रिभुज कुछ इस तरह से बना हुआ है और एक त्रिभुज कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए, इसकी भुजा √2 ए, इसकी भी √2 ए। तो देखो आप, इसका दुगुना, इसका रूट टाइम्स 2 हो गया, इसका भी रूट टाइम्स हो गया, इसका भी रूट टाइम्स 2 हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दो समबाहु त्रिभुज त्रिभुज हमेशा हमेशा समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। तो और हमारे पास प्रमेय 6.6 क्या कहती है, प्रमेय 6.6 पूरी लिखेंगे आप 6 से। तो हमारे पास त्रिभुजों के नाम क्या क्या है, एक है एडीई और एक है हमारे पास बीडीएफ। तो हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीएफ बराबर कितना होगा। देखो ये दो त्रिभुज है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, ये ई पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका एफ पॉइंट है। ठीक है, तो आप ये ठीक है। तो इसका इसका एरिया कितना होता है, इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो एडीई की बात करते हो, तो एडीई की कोई भी एक भुजा उठा लेते हैं एडी, इसके करस्पॉन्डिंग मतलब इसकी संगत भुजा उठा देंगे बीएफ, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब देखो एरिया ऑफ एडीई बटा एरिया ऑफ बीडीएफ बराबर होगा, एडी भुजा की लंबाई कितनी है, एडी भुजा की लंबाई है अभी के लिए अपन ने मान रखी ए, और बीएफ भुजा की लंबाई कितनी है, √2 ए। इसका स्क्वायर कर देंगे। तो एरिया ऑफ एडीई बटे एरिया ऑफ बीडीएफ बराबर कितना हो जाएगा, देखो ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करें तो वही संख्या रह जाती है 2, और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ एडीई बटे एरिया ऑफ बीडीएफ बराबर हो जाएगा 1/2। देखो यही सिद्ध करना था, देखो पढ़ के देखते हैं। देखो सिद्ध क्या करना था कि भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब ये कहने का चाहता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एईडी वो आधा होता है किसका, त्रिभुज ऑफ बीडीएफ का। और मैं वही सिद्ध कर दिया, इसको नीचे ले जाओगे तो 1/2 आ जाएगा, वही हमने सिद्ध कर दिया है। समझ में आ गया, हमने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल था। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हमने विकर्ण की लंबाई निकाली, विकर्ण की जितनी लंबाई होगी उसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई भी वही होगी, और दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। इस कसौटी का यूज करके हमने उनके भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है एरिया, तो उसका यूज करके हमने इसका सिद्ध कर दिया कि इन दोनों के त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो आधा होगा। ठीक है, समझ में आया, खुद से ट्राई करेंगे जरूर समझ में आएगा, एक बार जब अच्छे समझेंगे फिर खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।